शहबाज हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो गई। पीटीआई के लिए जगह जगह रुकावटें खड़े करने का मंसूबा बना लिया। कुरम एजेंसी में कौमी असेंबली की निशिस्त NA 45 पर 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब होना है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद सवालात उठ गए हैं कि वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। इस हल्के में PTI की जानिब से इमरान खान ही उम्मीदवार हैं। कुरम एजेंसी के जिले इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिख दिया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ 21 अक्टूबर को फैसला दे चुका है। बताया जाए कि क्या अब इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मशावरत के बाद कानूनी नुक्ते पर जवाब देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का मशावरती इजलास पीर को तलब किया गया है। कानूनी टीम आईनी सवालात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगी। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।